हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है द डार्क ग्लिम्पसेस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की काली सच्चाई। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगी। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है द डार्क ग्लिम्पसेस ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, डार्क का मतलब होता है काला और ग्लिम्पसेस झलक, या यहाँ पर सेंस निकलेगा दोस्तों सच्चाई। ऑफ यानी का की और सोसाइटी यानी समाज। तो समाज की काली सच्चाई या समाज के छिपे हुए पहलू भी आप कह सकते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ पुअर ओल्ड कैब ड्राइवर तारो हु इज डीपली सैड। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। कह रहे हैं कि दिस स्टोरी, दिस यानी कि ये, दिस ये, स्टोरी कहानी, स्टोरी यानी कि कहानी, तो ये कहानी इज है, इज यानी कि है, अबाउट बारे में, अबाउट यानी कि बारे में। ए पुअर ओल्ड, ये दोस्तों कहते हैं एक को, और पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर यानी कि गरीब, ओल्ड बूढ़े, ओल्ड यानी कि बूढ़े, और कैब का मतलब दोस्तों हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा, ड्राइवर यानी चालक, ड्राइवर यानी चालक। आप दोस्तों इसे कह सकते हैं घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी चालक। तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ पुअर ओल्ड कैब ड्राइवर, ये कहानी एक गरीब बूढ़े घोड़ा गाड़ी चालक की है। तारो, तारो, हु जो, हु जो, इज है, जो है, अर्थात जो बूढ़ा घोड़ा गाड़ी चालक है उसका नाम तारो है। और जो है डीपली, डीपली का मतलब दोस्तों हो जाएगा बहुत ज़्यादा, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा, सैड यानी उदास, सैड यानी कि उदास। तो ये कहानी एक गरीब बूढ़े घोड़ा गाड़ी चालक की है जिसका नाम तारो है और ये बहुत ही ज़्यादा उदास है। His son has died recently and he wants to share his pain with someone. तो his son, his यानी कि उसका, his उसका, son यानी कि बेटा, तो उसका बेटा। has died, दोस्तों has died प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी मर चुका। हैज़ डाइड यानी मर चुका है। रिसेंटली यानी हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में। तो हिज सन हैज़ डाइड रिसेंटली, उसका बेटा हाल ही में मर चुका है। एंड और ही वॉन्ट्स, ही यानी कि वो, ही यानी कि वो, वॉन्ट्स चाहता है, चाहता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इससे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। टू यानी के लिए, टू के लिए, शेयर यानी साझा करना, शेयर यानी साझा करना। हिज पेन, हिज कहते हैं दोस्तों अपने, और पेन यानी कि दर्द, पेन यानी कि क्या हो जाएगा दर्द। विथ यानी से, विथ यानी कि क्या हो जाएगा से। समवन, समवन का मतलब दोस्तों हो जाएगा किसी, समवन यानी कि किसी। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी हिज सन हैज़ डाइड रिसेंटली एंड ही वांट्स टू शेयर हिज पेन विथ समवन। उसका बेटा हाल ही में मर चुका है और वो अपने जो दर्द है उसको किसी के साथ साझा करना
चाहता है। एज ही ड्राइव्स पैसेंजर्स इन हिज हॉर्स ड्रॉन कैब ही ट्राइज टू टॉक टू देम अबाउट हिज सन्स डेथ। एज जैसा कि, एज जैसा कि, ही वो, ही यानी कि वो, ड्राइव्स ले जाता है, ड्राइव्स यानी ले जाता है, पैसेंजर्स यानी यात्रियों को, पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों को, इन यानी कि में, इन यानी कि में, हिज अपने, हिज अपने। तो जैसा कि वो यात्रियों को अपने हॉर्स ड्रॉन कैब में ले जाता है। हॉर्स ड्रॉन, हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्स यानी घोड़ा, ड्रॉन कैब यानी गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी। ही वो ट्राइज कोशिश करता है, ही वो यानी ट्राइज कोशिश करता, टू टॉक, टॉक यानी बात करने की, बात करना, टू देम, टू यानी से, देम यानी उनसे, उनसे, अबाउट बारे में, अबाउट बारे में, हिज सन्स डेथ, हिज यानी कि अपने, हिज यानी कि अपने, सन्स, दोस्तों सन का मतलब होता है बेटा और एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, इसकी मीनिंग होती है का की के, तो बेटा की, डेथ यानी मृत्यु, मृत्यु या मौत। तो कह रहा है कि एज ही ड्राइव्स पैसेंजर इन हिज हॉर्स ड्रॉन कैब, जैसा कि वो अपने घोड़ा गाड़ी में यात्रियों को ले जाता है, ही ट्राइज टू टॉक टू देम, वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, अबाउट हिज सन्स डेथ, किसके बारे में, अपने बेटे की मृत्यु के बारे में बात करने की कोशिश करता है। बट नो वन लिसन टू हिम, बट लेकिन, बट लेकिन, नो वन यानी कोई नहीं, कोई नहीं, दोस्तों वन का मतलब हो जाएगा कोई और नो का मतलब नहीं। लिसन सुनता है, लिसन्स यानी सुनता है, टू हिम यानी उसे, हिम यानी उसे, तो बट नो वन लिसन्स टू हिम, तो वो अपने बेटे के बारे में बताना चाहता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। एवरीवन इज बिजी विथ देयर ओन प्रॉब्लम्स, एवरीवन हर कोई, एवरीवन यानी हर कोई, इज है, इज यानी कि है, बिजी व्यस्त, बिजी क्या होता है दोस्तों, व्यस्त, तो हर कोई व्यस्त है, विथ देयर ओन प्रॉब्लम्स, विथ यानी में, देयर अपने, देयर यानी अपने, ऑन यानी खुद की, ऑन यानी खुद की, और प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं, प्रॉब्लम्स यानी क्या हो जाएगा, समस्याओं। तो कह रहा है कि एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन प्रॉब्लम, हर कोई अपनी अपनी समस्याओं में व्यस्त है, कोई भी उसके दुख को नहीं सुनता है। सम पैसेंजर्स आर रूड वाइल अदर्स इग्नोर हिम, सम यानी कि कुछ, सम कुछ, पैसेंजर्स यानी यात्री, यात्री आर हैं, रूड, रूड यानी भद्दे, रूड यानी भद्दे, या आप कह सकते हैं जिनका व्यवहार अच्छा ना हो, वाइल जबकि, वाइल जबकि, अदर्स यानी दूसरे, अदर्स यानी दूसरे, पैसेंजर्स, इग्नोर नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, हिम यानी उसे, हिम यानी कि उसे। तो कह रहे हैं कि कुछ पैसेंजर्स जो है वो भद्दे हैं, अव्यवहारिक हैं, जबकि दूसरे लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे तारो इज स्टिल फुल ऑफ सोरो, एट यानी पर, एट यानी पर, एंड यानी अंत, एंड यानी अंत, ऑफ यानी होता है का की के, और डे कहते हैं दोस्तों दिन, तो दिन के अंत पर तारो, तारो इज है स्टिल, स्टिल यानी फिर भी, स्टिल यानी फिर भी, फुल ऑफ भरा हुआ, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, सौरो यानी
दुख, सोरो यानी कि दुख। तो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ डे तारो इज स्टिल फुल ऑफ सोरो, दिन के अंत पर तारो जो है अभी भी दुख से भरा हुआ है। विथ नो वन टू टॉक टू ही फाइनली स्पीक्स टू हिज हॉर्स। विथ यानी से, विथ यानी से, नो वन यानी कोई नहीं, नो यानी नहीं, वन यानी कोई, तो कोई नहीं, टू यानी टू टॉक यानी के लिए, टू यानी के लिए, और टॉक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बात करना। तो कोई भी बात करने के लिए नहीं है किसी, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वो बात करे। ही वो फाइनली आखिरकार, फाइनली यानी आखिरकार, स्पीक्स बात करता है, बात करता है। टू यानी से, टू यानी से हिज अपने, और हॉर्स यानी कि क्या हो जाएगा, घोड़े, हॉर्स यानी कि घोड़े। तो कह रहा है कि विथ नो वन टू टॉक टू ही फाइनली स्पीक टू हिज हॉर्स, बात करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए वो आखिरकार थक कर अपने घोड़े से ही बात करता है। ही शेयर हिज सैडनेस विद द एनिमल बिकॉज देयर इज नो वन एल्स टू लिसन। ही यानी कि वो, ही वो, शेयर्स साझा करता है, साझा करता है। हिज यानी अपने, हिज अपने, सैडनेस, सैडनेस यानी दुख, सैडनेस यानी दुख, विथ यानी से, विथ यानी से, एनिमल जानवर, एनिमल यानी जानवर। तो ही शेयर हिज सैडनेस विद द एनिमल्स, वो जानवर से ही अपने दुख को साझा करता है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, देयर इज, दोस्तों यहाँ पर देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। इज है, नो वन कोई नहीं, नो यानी नहीं, वन यानी कोई, तो कोई नहीं है, एल्स दूसरा, टू लिसन, टू यानी के लिए, के लिए, और लिसन यानी क्या होता है, सुनना, लिसन यानी सुनना। तो कह रहे हैं कि ही शेयर्स हिज सैडनेस विद द एनिमल्स, वो अपने दुख को जानवर के साथ ही साझा करता है, क्योंकि कोई और दूसरा उसकी बातों को, उसके दुख को सुनने के लिए है ही नहीं। द स्टोरी शोज द लोनलीनेस ऑफ पीपल इन सोसाइटी। द स्टोरी यानी कहानी, स्टोरी यानी कहानी, शोज दिखाती है, शोज दिखाती है, लोनलीनेस यानी अकेलापन, लोनलीनेस यानी अकेलापन, ऑफ यानी का, की के, और पीपल का मतलब दोस्तों होता है लोग, पीपल यानी लोग, इन यानी कि में, और सोसाइटी यानी समाज, सोसाइटी क्या हो जाएगा, समाज। तो कह रहे हैं कि द स्टोरी शोज द लोनलीनेस ऑफ पीपल इन सोसाइटी, कहानी समाज में लोगों के अकेलापन को दिखाती है। इट टीचेस अस टू बी काइंड एंड लिसन टू अदर्स। इट यानी कि ये, इट ये, टीचेस सिखाती है, टीचेस यानी सिखाती है, अस हमें, अस हमें, टू बी रहने के लिए, रहने के लिए, काइंड यानी दयालु, काइंड यानी कि दयालु, एंड, और, एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी, और, लिसन, लिसन यानी सुनना, लिसन यानी सुनना, टू यानी को, और अदर्स यानी दूसरों, अदर्स यानी कि दूसरों। तो कह रहे हैं इट टीचेस अस टू बी काइंड एंड लिसन टू अदर्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जो है दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, और साथ ही दूसरों की बातों को सुनना भी चाहिए। दिस स्टोरी हाईलाइट्स हाउ पीपल इग्नोर द पेन ऑफ दोज अराउंड देम। दिस स्टोरी यानी ये कहानी, ये कहानी, हाईलाइट रोशनी डालती है, रोशनी डालती है या प्रकाश डालती है, हाउ कैसे, कैसे, पीपल यानी कि लोग, कैसे लोग, इग्नोर, इग्नोर का मतलब दोस्तों हो जाएगा अनदेखा करना, अनदेखा करना, पेन यानी दर्द या दुख आप कह सकते हैं,
ऑफ यानी हो जाएगा का की के दोज, उनका, उनका, जो अराउंड यानी आसपास, अराउंड यानी आसपास, देम यानी उनके, देम यानी उनके। तो कह रहे हैं कि दिस स्टोरी हाईलाइट्स हाउ पीपल इग्नोर द पेन ऑफ दोज अराउंड देम। ये कहानी उस चीज़ पर भी रोशनी डालती है जो ये दिखाती है कि कैसे समाज के लोग अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को अनदेखा कर देते हैं। उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।